नौजवानों को रोजगार देना होगा। राजभवन के सामने ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से जो राष्ट्रव्यापी मुद्दा हम लोग युवाओं के लिए है बेरोजगारी के सवाल पर पूरे देश के अंदर युवा आज त्राहिमाम कर रहा है और ज़रूरत है आज देश के अंदर में सरकारों को समझना चाहिए कि हम लोग हमारे गार्जियन हमें पढ़ाएं लिखाएं और आगे अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, उनके जीवोपार्जन के लिए जो हमारा आगे का समाज चल सके उसके लिए रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोज़गार विहीन युवा कहीं ना कहीं अपंग है और वो हाशिए में जा रहा है। मानसिक के विषय पे किससे, केंद्र सरकार से नाराज़गी है, राज्य सरकार से नाराज़गी? देखिए, रोज़गार तो खैर केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की, दोनों की प्रायोरिटी बनती है क्योंकि राज्य भी हमारा है और केंद्र भी हमारा है। भूमि एक ही है, शिक्षा का मंदिर भी एक ही है, तो दोनों ही से सवाल है कि इस तरह बेरुखी युवाओं के साथ क्यों अपनाया जा रहा है। सिर्फ वोट बैंक समझकर इनको यूज करना, समय पर पेट्रोल और मुर्गा भात खिलाकर इनको चुनावों में एक बड़ा जत्था निकालकर अपने हक के लिए बात करना, लेकिन जब हमारा अधिकार की बात आती है तो सरकारें मौन हैं। तो केंद्र सरकार तो पहले से भी एक बार बात हुई थी कि पकौड़ा बेचने के बाद, अब राज्य सरकार है बोल रही है कि मुर्गी और अंडा बेचने के बाद, तो अब क्या कीजिएगा युवाओं के? देखिए, क्या विकल्प है? जाहिर सा बात है कि केंद्र सरकार ने जो पकौड़ा तलने की बात की वो पूरे देश के अंदर में सारा युवाओं ने जिस तरह विरोध प्रदर्शन किया, वो जेएनयू का मामला हो, बीएचयू के अंदर में, पूरे यूनिवर्सिटियों के अंदर में लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, और आज ठीक उसी के नक्शे कदम पर आज वर्तमान झारखंड सरकार भी ये बात जो कह रही है, इनको शर्म आना चाहिए। इन्होंने भी वादा किया था कि सालाना 2 लाख रोज़गार हम देंगे लड़कों को, और आज ये कहीं ना कहीं उन तरह से वो पिछड़ती जा रही है और जो इनको रोज़गार क्रिएट करना चाहिए था झारखंड सरकार को नहीं क्रिएट कर पा रही है। और अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है हम युवाओं से, तो ये कहीं ना हताशा का एक रूप नज़र आ रहा है और ये एन केन प्रकार अपना बयान अब देना शुरू कर दिए हैं मुख्यमंत्री साहब ने। मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि 75% जो रिजल्ट आया है जेपीएससी पीटी का, उसमें आदिवासी मूलवासी लोग को हुआ है और जो मनुवादी लोग हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है। तो आप भी क्या मनुवादी हैं क्या? देखिए, मनुवादी जो शब्द है, मनुवादी जोड़कर छात्रों और नौजवानों के जो एकता है उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किया जा रहा है। मनुवादी शब्द को मुख्यमंत्री साहब साइड करें और यहाँ नौजवानों और छात्रों की हित की बात करें। हाँ, जो धांधली का मामला आया है, उस धांधली का अगर ये धांधली नहीं है तो इसको एक जांच कमेटी बननी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि अधिकार हमारा, संविधान में हमारा अधिकार है उनको जानने का, मांगने का। इसलिए हर युवा को, हर प्रतिनिधि को इसका अधिकार है और वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और हम उनका सपोर्ट भी करते हैं। केंद्र में जैसे बीजेपी की सरकार है और राज्य में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, अब दोनों सरकार अगर विफल है रोजगार देने में, तो आप लोग के सामने क्या विकल्प बनता है, कैसे? देखिए, सरकारें आती और जाती हैं, सरकारें आती और जाती हैं। विकल्प ये होना चाहिए, देश के अंदर में जो नीतियाँ जो बनाई जाती हैं संसद के अंदर में, सदन के अंदर में, उन नीतियों से तय होता है, ना कि सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन वो नीति अगर सही हो युवाओं के प्रति, आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, तभी देश विकास करता है, तभी देश का चक्का आगे बढ़ता है, पहिया उन्नति की ओर देश जाता है। ना कि किसी एक सेक्टर को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें और दूसरे सेक्टर को कमज़ोर आंक लें, तो ये देश उन्नति की ओर नहीं जाएगा।